हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ स्टैटिक जी के क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, रेलवे, एसएससी, व्यापम, पीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपके आगामी भी जो भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ के क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि हरे पत्ती रहती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण यह बदरंग हो जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष करने के लिए, याद रखिएगा। शरीर के किस अंग में थायराइड संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि, जो कि आयोडीन की संचित रहता है इसमें। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर आपका ब्लड संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परत बनाने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत, जो कि इसके कारण चांदी बदरंग हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ गए हैं याद। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि हास्य गैस का रासायनिक नाम आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो आइजैक न्यूटन है, जो कि कैलकुलस के आविष्कारक आइजैक न्यूटन है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपोएंजाइम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का भाग है एपोएंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है आपका रेनिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज है, जो कि पाचन के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी एंजाइम है आपका एमाइलेज। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती तो वसा व सेलुलोज की बनी होती, जो कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र कहलाती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, जो कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने वाला अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली, जो कि भारतीय संविधान की विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के 148 के तहत की जाती है, याद रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के पास होती है। भारत का
भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। दूरी मापने की इकाई पारसेक बोला जाता है। अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन बोलते हैं, जो कि ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन बोला जाता है। किस वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। मधुमक्खियों प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों को प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर बोला जाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सी विटामिन? तो विटामिन के, जो कि थक्का बनाने में सहायक होती है रक्त का। कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो गामा किरण की होती है। बल आघूर्णक मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर, जो कि बल आघूर्णक मात्रक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियान के नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रणेता कौन है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत याद रखिएगा, जॉन डाल्टन को। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो प्रवलयाकार होता है प्रक्षेप्य का पथ। पृथ्वी के लिए परायण वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम को प्रतिपादित किए थे। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या दर्शाता है? तो तूफान को प्रदर्शित करता है। हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है आपका प्रत्यास्थता सीमा को। पृष्ठ तनाव मूलतः उत्पन्न होता है ससंजक आणविक बलों से। ताप बढ़ने पर वस्तु के प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है, जो कि जिसका मात्रा कम हो जाता है, जो कि ताप बढ़ने पर वस्तु के प्रत्यास्थता गुणांक पर कम होना, इसका प्रभाव पड़ता है। लोलक आवर्तक किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? तो ध्वनि का प्रवर्तन, जो कि प्रतिध्वनि का कारण है। ध्वनि स्वर का पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। वस्तु के वेग ध्वनि के वेग अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या बोला जाता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव कान में। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो याद रखिएगा, नारंगी और बैंगनी हरा रंग तैयार होता है मिश्रित करने से। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो दोलन गति कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी ने। या भूमि में नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, जो कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? विनोबा भावे ने भू आंदोलन प्रारंभ किए थे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक
जो कि तैमूरलंग जो कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक, धर्मपाल याद रखिएगा। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन हमें बचाती है, याद रखिएगा। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। LBW संबंधित है आपका क्रिकेट से। सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो यह सलारजंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री को रहा है? तो ज्योतिबा बसु जो कि वेस्ट बंगाल जो कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, ज्योति बसु वेस्ट बंगाल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो याद रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा तांबा और टीन जो कि कांसा की मिश्र धातु है, तांबा और टीन याद रखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत जमीन पर खेती होती है? तो 51% पर लगभग होती है, आधे से ज़्यादा। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो यह झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में रेशम का सबसे उत्पादक वहीं पे होता है, कर्नाटक राज्य में। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। भारतीय संविधान में पहले संशोधन कब किए गए थे? तो 1951 में संशोधन किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है LPG का। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि दिल्ली के तख्त पर इन्होंने पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि राज की थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला से का उदाहरण है। राजस्व सुधार करने में अकबर की मदद किसने की थी? तो टोडरमल ने की थी राजस्व सुधार करने में अकबर की मदद टोडरमल। तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और बार बार वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जीके आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को तो आपके माइंड में पूरा घुस जाएगा। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।